नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में वोटों की गिनती से पहले गोदी मीडिया को, अब अंग्रेजी में बोले हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि डॉग बोले कि कुत्ता बोले, वैसे बेइज्जत किया जा रहा है। शब्द बोलने में हमें भी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन बेइज्जत वैसे ही किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी की वर्तमान सांसद। क्योंकि जब इन झूठों के झूठ का असर उन पर हुआ तो उन्हें पता चला कि झूठ फैलाने वाला ब्रिगेड कितना खतरनाक होता है। ये तो इस कार्यक्रम का सिर्फ एक हिस्सा है। ओपनिंग 1% जो कार्यक्रम है, 99% कार्यक्रम दरअसल उससे अलग है। क्योंकि इन झूठों ने जो एग्जिट पोल के जरिए बेईमानी की जमीन तैयार की है, उस जमीन पर अब महाभारत की आशंका मंडरा रही है। बिल्कुल महाभारत की स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि पहली बार अपोजिशन इस मूड में नजर आ रहा है और इस मोड में नजर आ रहा है कि किसी भी कीमत पर कुर्बानी हो जाए तो हो जाए। कितनी भी बड़ी कुर्बानी, ये आजादी भी देश की बड़ी कुर्बानियों से मिली है। इस बार बेईमानी नहीं होने दी। हालांकि जिस तरह के भाव और विचार आ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका समर्थन नहीं किया जा सकता, आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन करे भी तो क्या करे? रास्ता कोई सुझावे, कोई बतावे। हमारे यहां आकर के दर्शक कोई बता दे कि क्या रास्ता है, क्या विकल्प है। कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो फिर हालात ऐसे ही बनने लगते हैं। जरा लाइए भाऊ को कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे, कुछ सुनवाएंगे। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले एक पीटीआई का ट्वीट है, उस ट्वीट से शुरू करते हैं। स्टोरी जो है, शर्म नहीं आती, सनी देओल लैसेज आउट एट मीडिया आउटसाइड हिज होम। घर के बाहर मीडिया पर, भारत की जो कथित मीडिया है, बहुत बड़ी अरबपति मीडिया, अरबों का साम्राज्य है, उनको बोला क्या, पूर्व सांसद ही मैं कहूंगा इनको, भाजपा का है पूर्व सांसद। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ये बात अगर शुरू से कहा होता आप लोगों ने तो आज ये शर्मसार होते। लेकिन 11 साल आप लोग इनके पीछे खड़े होकर के इनको बेशर्मों का बादशाह बना दिए। एक क्लिप है, जरा क्लिप सुनिएगा, प्ले करिए भैया। लोकेशन भेजू क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो वीडियो भेज जा रहे हो, शर्म नहीं आती? आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपका ही परिवार है, शर्म नहीं आती आप लोग को? खैर, ये कार्यक्रम ये नहीं है, ये सिर्फ इंट्रो में आया है। अब आते हैं कार्यक्रम पर। हाँ भाऊ, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ। संयोग से भाजपा का पुराना सांसद, भाजपा का पूर्व सांसद पत्रकारों पे बिगड़ रहा है, क्योंकि उसके पिता और भाजपा के पूर्व सांसद के बारे में गलत बयानी दे रही है। इसके लिए उसकी सौतेली मां, जो वर्तमान में भाजपा की सांसद है, वो भी क्रोधित है। ये है भाजपा का तीनों, उसमें से 2 पूर्व सांसद, 1 सांसद। आज मीडिया को कह रही है शर्म नहीं आ रही है। जब मीडिया इसके पहले बहुत सारी बातें करती थी, तब उसकी जय जयकार करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही थी क्या? सवाल ये है। अब आगे नेक्स्ट विजुअल लाइए भैया, विजुअल प्ले करिए जरा। ये तस्वीर देखिए, वहां से हम सीधा आज ड्रास्टिक जो है दूसरी तस्वीर पर आ रहे हैं। ऑडियो खोलिए। ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ये झूठ ये दिखाना चाह रहे हैं, संदेश कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम आप देखिए। ये मतगणना से पहले, ये विजुअल भी पूरा नहीं, बहुत पॉकेट में दिख रहा है, छोटा छोटा हिस्सा दिख रहा है कि बड़ी लंबी कतार है।
एक बार शुरू से भी चाहे नहीं चल दीजिए, अच्छा एक बार चल जाएगा तो शुरू फिर से प्ले करिए। ये देखिए, ये मतगणना की तैयारी है और ढोल है और ढोल पीटने वाला भी है सामान, इससे ढोल पीटा जाता है। पीछे तेजस्वी की होर्डिंग्स और इस विजुअल के साथ यही है कि मतगणना की तैयारी जब ज्ञानेश कुमार कर सकते हैं तो विपक्ष को भी करना ही चाहिए, तैयारी तो करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आइए मुख्य मुद्दा। ज्ञानेश कुमार जी जो करते हैं वो तैयारी है कि जुगाड़ है? हाँ इसके बारे में मेरे शब्द रिजर्व है, लेकिन हाँ आरजेडी तो कम से कम विजय सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है। विजय सेलिब्रेट नहीं, वोट गिनवाने की भी ये तैयारी है। हाँ वो गिनवाने की तैयारी है, बिल्कुल। हाँ तो गिनवाने की तैयारी है। चलिए अब अगली बाइट सुनिए। ये एमएलसी हैं आरजेडी के और बहुत स्पष्ट शब्दों में क्या बोल रहे हैं उसको सुनिएगा बस। देखिए, हम ही को नहीं पूरे बिहार के लोगों को आशंका है कि जिस तरह से वर्ष 2020 में इन्होंने सीधा सीधा बेईमानी किया था उससे हम लोग छक चुके हैं। इसलिए दूध से हमारे मुंह जल चुके हैं, इसलिए मट्ठा भी हम लोग फूंक कर पी रहे हैं। आप देखे होंगे नालंदा जिला में हिलसा सीट किस तरह से हराया गया, आप देखे होंगे गोपालगंज में भोरे सीट किस तरह हराया गया, परिहार किस तरह से हराया गया। ऐसे ऐसे 10 सीट थे जहां हमारे विनिंग कैंडिडेट थे और उनका घोषणा भी हो चुका और उसको जबरदस्ती ये लोग हरवा दिया। तो देखिए, हम यही हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता पूर्वक सभी जो भी ये काउंटिंग कार्ड से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग बेईमान नहीं हैं, उसमें भी 20-25% ईमानदार हैं। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कोई आप वैसा अपने वरीय पदाधिकारी, रिटायर्ड अफसर, टायर्ड अफसर के कहने पर कोई गलत कार्य मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आपने किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उनको बड़ा विनम्रता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको कल नेपाल का दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा अगर आप जीता हुआ को हराते हैं तो। बहुत विनम्रता से स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है। ये किसी भी देश में अगर ये बोलने के हालात हैं तो यही सोचने का विषय है। इसी पर एक संयुक्त सत्र बुलाया जाना चाहिए संसद का। ये किसी पर एफआईआर करके और किसी को सता करके दबा करके नहीं हो सकता है कि इस देश में हालात ऐसे हैं कि ये बोलना पड़ रहा है कि अगर बेईमानी हुई तो नेपाल जैसे हालात होंगे। एक और अभी आगे जरा अगला ट्वीट लाइए। कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार हैं। बिहार और बिहारी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये इस ट्वीट में बहुत स्पष्ट संदेश है। अब जरा इसके बाद के फोटोग्राफ दिखाइए। ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दृश्य है। मॉनिटर देखिए और मॉनिटर में छोटे छोटे ब्लॉक्स अगर गिनने का है, गिनती कर सकते हैं तो गिनने की कोशिश कीजिएगा। हमने बहुत बार देश भर की चुनावी तैयारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा है, मोदी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा है। 18-20 विंडो में बताते हैं कि पूरा देश को समझा दिए हैं। ये कुल 243 विधानसभा सीट है और मुझे लगता है अगर सारी विंडो सारे मॉनिटर में गिन दी जाएगी तो उससे ज्यादा निकलेंगे। यानी कितने लोगों के साथ सीधा संवाद हुआ है, ये डायरेक्ट संवाद हुआ है मतगणना के पहले। अब चलिए जरा पप्पू यादव को भी सुन लेते हैं, तब भाव पास चलते हैं। फाइनली पप्पू यादव। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000
1500 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत लाउड एंड बड़ी क्लियर बात, है, बहुत आवाज बड़ी भले बात कह दी, हम्म, बहुत बड़ी बात कह दी कि जी के क्या करेंगे। इसका दूसरा मायना है मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम्म, और यदि ऐसी ही सरकारें चलती रही और ऐसे ही लोकतंत्र का हरण होता रहा तो फिर चुप बैठने वाली एक बहुत पहले शायद जेपी जी ने कहा था या किसी ने, मैं नाम अभी स्किप हो गया, कहते हैं कि जब सड़कें आवारा हो जाती है, लोहिया जब ने जब लोहिया सड़कें सूनी हो, हाँ लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इसके मायने ये भी रखो कि जब संसद आवारा हो जाती है और संसद के मायने सरकार, सरकार का बहुमत होता है, जब सरकार आवारा हो जाती है तो फिर रस्तों के ऊपर आवाम खड़ी हो जाती है। फिर सड़कें सूनी नहीं रहती। ये स्थिति लाने का प्रयास हो रहा है क्या? पहले एसआईआर के नाम पे विपक्ष के तमाम मतदाताओं को मतदान अधिकार से नकारने का प्रयास करना, क्योंकि बाद में इस मतदान में तो हमने देखा दोनों भी चरण में कई ऐसे मतदाता थे जिनका नाम काटा गया था। कौन सा एसआईआर किया था चुनाव आयोग ने पता नहीं। विदेशी घुसपैठ का नरेशन बनाया था, लेकिन कितने विदेशी घुसपैठ मिले एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, ना गृह मंत्री ना चुनाव आयोग। वहां का फर्जीवाड़ा खत्म नहीं होता तो फिर आपने चुनाव में मतदान में फर्जीवाड़ा, मतलब लोगों को मतदान नहीं करने देना, वोट्स अवेलेबल नहीं करने देना, ये सब हंगामे क्यों हुए? उसके बाद स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हुई है तो बार बार सीसीटीवी बंद करना, वहां पे गाड़ियां जाना, गाड़ियों का सही जवाब न मिलना, बार बार धमकी देना, लाठीचार्ज करना रात को, ये क्या है? इस बार क्या मतगणना में भी गड़बड़ी होगी? क्या हारे हुए को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा? क्या मतगणना में फिर से पुराना खेल दोहराया जाएगा पोस्टल बैलेट का? यदि आप 1000 से जीत रहे हैं तो पोस्टल बैलेट में हरवा दिए जाओगे या पोस्टल बैलेट रद्द किए जाएंगे आपके सारे? ये इसलिए भी है हो रहा है आशीष जी की सुनवाई नहीं है, किसी भी स्टेज पे सुनवाई नहीं है, क्योंकि जिसको सुनवाई करनी है यदि वही ये करवा रहा है तो फिर किसके पास जाए? होता है ना, डोंट पुश टू फार। इतनी तकलीफ मत दो, इतना चिरहरण मत करो द्रौपदी का कि वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के बजाय स्वयं हाथ में अर्जुन का गांडी उठा ले और कौरवों की महासभा रणांगन बन जाए। मत करिए इतनी अति, ये लोकतंत्र है। सालों के संघर्षों के बाद और कई
हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद, शहादतों के बाद ये अमूल्य चीज मिली है। इसको गली का कुत्ता मत बनाइए। गले में जंजीर बांध के अपने खूंटे पे बांध दिया। इसलिए उसने कहा कि ये मरने जीने का सवाल है, और जी के भी क्या करेंगे यदि ऐसा ही प्रशासन और ऐसी सरकार चलती आ रही तो किस तैयारी के साथ तैयार रहने के लिए लोग कह रहे हैं। इससे कम से कम मेरा मन तो भयभीत होता है, आशंकित होता है। हाँ इसलिए नहीं कि हम किसी चीज से डरते हैं, इसलिए कि हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ये उस देश को इस मुकाम तक पहुंचा दिया ना, वही वही मुकाम इसीलिए तक पहुंचा। इसीलिए आज मैं भाऊ इसमें बहुत सीधा और सपाट सवाल है। आज इस देश की चुनावी व्यवस्था पर इस देश में एक छत्र राज था, कांग्रेस का एक छत्र राज था। आज भाजपा क्या करेगी? भाजपा उस स्थिति में कभी जिंदगी में नहीं पहुंचेगी। जो शिखर था उस शिखर से तो बहुत पहले नीचे गिर चुके हैं। अब सरकार भले दिख रही है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस थी, बाकी तो फुटकर में ऐसे ही थे, अनसंग जनसंग टाइप। तब भी कभी इस देश की चुनाव प्रणाली पर कभी सवाल नहीं था। लोगों में आशंका नहीं पैदा हुई, कभी अविश्वास नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। अविश्वास छोड़िए, हम्म, चुनाव आयुक्त भी देश में पूजे जाते हैं। हाँ, स्टेशन पूजे गए देश में, हाँ, हाँ, लिंगदोह पूजे गए देश में। तमाम पुराने मुख्य आयुक्त रहे चुनाव आयोग के, कई रिटायर्ड लोग आज चुनाव आयोग के रवैये पे सर पे हाथ देके बैठे हैं। हाँ, मैं ये लगातार बोल रहे हैं। जिस पॉइंट पे आप आए, एक बात बताइए, पूरा जितने चुनाव आयुक्त रहे, ये ज्ञानेश राजीव को छोड़ दें, सुनील अरोड़ा को छोड़ दें, जहां शुरुआत होती है, फिर राजीव कुमार, फिर ज्ञानेश कुमार, इसके पहले जितने चाहे रावत हो चाहे कुरैशी हो, रावत तो मुसलमान नहीं है, रावत हैं, कुरैशी हैं, जितने बहुत सारे लवासा हैं, जितने चुनाव आयुक्त हैं, उनको वो खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अब तो भाई विश्वास हासिल करना चाहिए चुनाव आयोग को। सारे पागल हो गए हैं, सब देशद्रोही हैं। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का कुनबा ही है, वो कुनबा, उसका कुनबा और जो ये जो है पालतू अफसर, सिर्फ यही देश प्रेमी है। अब इस वक्त इस देश के चुनाव आयोग पर अविश्वास छोड़ दीजिए, विश्वास देश में कितने को है? गैर भाजपाई एक व्यक्ति को विश्वास नहीं है, मुझे लगता है। हम लोग भी समाज में ही रह रहे हैं, भाजपाई को भी पता है, भाजपाइयों को भी। आप तो बहुत सारे से बात करते हैं निजी तौर पर, जब अकेले में बात होती है उनको भी पता है, लेकिन वो जान रहे हैं कि जब किसी के सहारे हम सत्ता में हैं, अकेले में तो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था है। नायब सिंह सैनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हमारी व्यवस्था है जीतने की। सैनी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना भाऊ कि हमारी व्यवस्था है जीतने की। यानी उनको भी पता है, लेकिन वो इसलिए खिलाफत नहीं करेंगे, वो इसलिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, वो इसलिए कैमरे पर आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही पालतू अफसरों के जरिए वो सत्ता भोग रहे हैं तो उनके लिए पालतू अच्छा है, पालतू अच्छा है। जिस देश में बहुमत अफसर पर, आयोग पर अविश्वास कर रही हो, उस देश में कैसे चल सकता है डेमोक्रेटिक रूप से कोई संस्थान चल सकता है? वो तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, संस्थान होना चाहिए। कहने को तो ये राम का देश है। या एक ने धोबी के कहने पे अपने पत्नी का त्याग किया था, और ये सारा देश चिल्ला रहा है, फिर भी निर्लज्जता का पराकाष्ठा है। भाई बैठे हुए हैं चेयर पे, और ढिठाई देखिए। उसके बावजूद, सारे सबूत सामने रखने के बावजूद आंख बंद करके बैठे। गजब का। आंख ही नहीं बंद किए हैं, ये उस लेवल पर हैं कि इनको ये लगता है, ये गुमान, वो लिखा था ना शेर, ये गुमान था लेकिन तुमसे पहले भी एक बादशाह यहाँ पर हुकूमत थी, उस शेर जिसका भाव है।
तो इनको ये है कि अब यही आखिरी हुक्मरान है, आखिरी बादशाह हैं, इनके बाद अब कोई बादशाह नहीं आएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि सिर्फ देश बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, बादशाह तो इनके बाद आएंगे। और मैं मनमोहन सिंह को उस बात में यकीन करता हूं, जब मनमोहन सिंह पर ये लोग गाली गलौज करते थे तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन इतिहास करेगा। जीते जी तो सम्मान वो नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद मनमोहन सिंह इस देश में बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। वाकई इतिहास ने मूल्यांकन किया। और जो लोग आज फर्जी कैमरों पर बड़े बनते हैं, इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा। वो इतने निचले पायदान पर जाएंगे, इतने निचले पायदान पर जाएंगे कि अतीत में इतिहास में झांकने पर कभी उनकी तस्वीर और उनका नाम नजर नहीं आएगा। इतिहास इस देश के लोग काले पन्नों का अध्याय होगा वो। ये प्रोवोक भी कर रहे हैं भाऊ, ये प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये गुमान है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? जो ज्यादा करेगा वो नहीं रहेगा दुनिया में। सुनिए संजय झा को, एक बाइट है, सुनवा देते हैं, सुनिए। चलाओ भैया। रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। ऐसे ही ये लोग वोट चोरी का हल्ला किए। उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते रहे। अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी किया SIR वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको पता है क्या होने वाला है। इसलिए पता है कि जनता का मूड वो सब जगह असेसमेंट कर लिए होंगे अपने हर एक सीट पर, उनको तो आइडिया लग गया होगा। आप एग्जिट पोल को छोड़, उनको अपना भी असेसमेंट होगा ना। उसके बाद लोगों को भड़काना होना क्या है? जो जनता आशीर्वाद अगर देगी तो फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। नहीं, अब जरूर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, उस संविधान के तहत ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन पर किस पे क्वेश्चन कर रहे हैं? वो चुनाव वो ऑलरेडी अपना बना रहा है, कल के हार के बाद क्या बोलना, उसी के लिए इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बिना इंतजार किए हुए कि कल काउंटिंग होगा। वो हार मान चुके हैं और अभी से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को। नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ है और लिखा हुआ है, सुने भाऊ, हार मान चुके हैं, संविधान का बनाया हुआ आयोग है, उस पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। अरे उस पर तो इस देश में कुत्ता बिल्ली को विश्वास नहीं है। अब क्या कहे? संविधान, कौन सा संविधान? सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था तो दी थी। किस बात से डर गए नरेंद्र मोदी जी जो नया कानून बनाया? कौन सा डर था? जो प्रामाणिक ईमानदार चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए था? क्या कारण था कि अपना रबर स्टैंप चुनाव आयुक्त बिठाने का पूरा प्रयास किया गया नया कानून लाके? सर्वोच्च न्यायालय के का तो बड़ा हम सम्मान करते हैं, ऐसी बार बार कहते हैं जेपी नड्डा जी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को साथ पैनल में बैठाने में क्या प्रॉब्लम थी प्रधानमंत्री जी को? संजय झा को सवाल पूछे तो क्या कहे? संजय झा भी क्या है? संजय झा बीजेपी ही है ना, जनता दल यूनाइटेड थोड़ी है। और ये मंत्री के PA CA रह चुके हैं, ये बताएंगे जनता को, देश को, संविधान क्या है। जिनका काम नेताओं के, मंत्रियों के दरवाजे खोलने का था। ये तो दुर्भाग्य है जनता दल यूनाइटेड का कि जिसने दरवाजे खोलने वाले दरबान को ही अध्यक्ष बना दिया। क्या थे संजय झा? जरा इनका अतीत देखिए जरा जाके, बीजेपी में क्या था। हम तो कांग्रेस को ही गाली दे रहे थे कि वहां वेटर और खानसामा और ड्राइवर को टिकट दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? प्रमोद महाजन की एक PA थे, वो टिकट पा गए, वो नेता बन गए।
एक हमारे नाम बंधु वानखड़े है, वो भी पीए हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस के, वो भी एमएलए बने हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। अब पता चलिए नहीं किसी ने बोल दिया होगा कि एक वानखड़े को टिकट दियो तो बाकी सब वानखड़े कब्जे में आ जाते। हो सकता है एक ने मुझे नागपुर में कहा, अरे वो वानखड़े के चक्कर में टिकट दिया होगा कि एक वानखड़े को टिकट दो तो सब वानखड़े कब्जे में आ जाएंगे, लेकिन ये तुम वानखड़े हो बड़े। मैंने बोला यार गाली मत दो, क्यों सब वानखड़े को मेरे चक्कर में गाली दे रहे हो। बोले उधर टिकट लेके एमएलए को भी एक को एमएलए बनवा दिया और तुम अपना काम का जारी रखे हो गाली देने का। हमने बोला गाली नहीं देते, हम सवाल पूछते हैं। आप भाजपाइयों को सवाल भी गाली लगता है, हाँ क्योंकि आपको अधिकार देना ही नहीं है, लोगों को देना ही नहीं है, आपको सिर्फ चलिए खुद बोलना है, अधिकार आपको चाहिए। अब ये कहता है कि संविधान संविधान, अरे भाई संजय झा जी, बैसाखियों की है सरकार, उसमें एक बैसाखी आप ही की पार्टी है। संविधान बदलने का डर बिल्कुल था, और सिर्फ बदल नहीं पा रहे क्योंकि बैसाखियों पे है। हाँ ये 300 पार 370 पार होते तो आपको बताते, जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव नहीं लड़ती फिर। और आपका क्या है, आप वापस चले जाते बीजेपी में। डेपुटेशन पे आए थे, डेपुटेशन से वापस चले जाओगे, होम कैडर, घर वापसी। चलिए तो इस देश ने संविधान को बचाया, आशीष, देश को सैल्यूट करता हूं मैं। हाँ, इन्हीं के वित्त मंत्री का पति, इन्हीं के वित्त मंत्री के पति हैं परकला। अभी बिहार चुनाव के, अभी पोलिंग के 4 दिन पहले फिर उन्होंने वो बताया पूरा डाटा दे करके कि 79 सीट बेईमानी जीते हैं, नहीं तो इंडिया गठबंधन 316 पे होती, ये कहीं जो है 200 पे हट के होते। 79 सीट्स, 240 में से 79 घटा दीजिए, 161 हो गया। उधर हमको एडीआर बताता है 60 सीटें, वो घटाए तो ये कितने पे आते हैं, 180 पे आते हैं। उधर निशिकांत दुबे 50 बोलते हैं, 150 बोलते हैं मात्र। उन्होंने बोला बीजेपी की तो औकात 150 की है, ये तो मोदी जी की वजह से इतने मिले हैं। मोदी जी माने चुनाव आयोग, और क्या। चलिए अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं गिनती में। सुबह से हम लोग साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे। लोकतंत्र के जितने समर्थक हैं, संविधान के जितने हिमायती हैं, सब एक साथ रहेंगे कल सवेरे से 8 बजे से। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अभी 1 घंटे के लिए हम भी आएंगे आप लोग का मनोरंजन करने। सबका आप लोगों ने देख लिया मनोरंजन, तो हमारा भी देखिएगा। कुछ जगहों से सोशल मीडिया के जरिए और कुछ जगहों से बिहार से एक आध लोगों ने किया है, वो पॉलिटिकल लोग भी हैं, वो सीट वाइज एग्जिट पोल बनाए हैं। तो हम कुछ दिखाएंगे नहीं, कुछ ग्राफिक्स वाफिक्स कुछ भी नहीं, वो जो है हूबहू पढ़ देंगे कि कल आप लोग मिलान कर पाए कि लोग कैसा बनाते हैं, क्या है सच्चाई, किसमें होती है नहीं होती है, आगे के चुनाव में काम आएगा, इसलिए हम बताएंगे, पढ़ के सुना देंगे। तो अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।